नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी। आजकल आप सबको सुना रही हूँ केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोबर की शर्त। आज कोबर की शर्त का 15वां भाग है। 14वें भाग में आप सबने सुना कि रूपा की दूसरे संतान के जन्म के समय उसकी मृत्यु हो जाती है। पहले संतान मृत पैदा होती है और फिर अत्यधिक रक्तस्राव के कारण रूपा की भी मृत्यु हो जाती है। और जो पिछला भाग था उपन्यास का वो बेहद गमगीन रहा। उसे पढ़ते हुए आप सबको सुनते हुए भी एक आसपास एक अजीब सी उदासी बिखरी हुई महसूस हुई मुझे। आज 15वां भाग। श्राद्ध के सवेरे जब वैद्य जी जाने लगे तो ओंकार ने पूछा, और गुंजा? गुंजा जाएगी तो यहाँ रोटी पानी कौन करेगा? वैद्य जी ने कहा। पर रोटी पानी के लिए गुंजा यहाँ अकेली कब तक रहेगी? ओंकार बोला। अकेली कहाँ है? तुम लोग हो, रामू है, दिन रात संग रहने वाली बिहंसी है। वैद्य जी ने अपनी बात रखी। बिहंसी तो है वैद्य जी, लेकिन गौर नगर क्या कहेगा? ओंकार ने अपनी चिंता जाहिर की। बेटी मेरी है ओंकार, कोई कहेगा किससे? अभी 1 महीने यहीं रहने दो उसे। घर जब शांत हो जाए, तुम्हारा मन स्थिर हो जाए तो गुंजा और रामू को चंदन के साथ भिजवा देना। ओंकार भी चुप लगा गया। वैद्य जी चले गए। आषाढ़ आधे से अधिक बीत चुका था। चारों ओर हरियाली छा गई थी। वर्षा मजे की होने लगी थी, लेकिन ओंकार के घर में मौत की खामोशी और एक ठहरी हुई सी उदासी छाई रहती। हालांकि गुंजा, रामू तथा बिहंसी के कारण घर में मनसायन रहता। रसोई पानी पहले की तरह ही होती, लेकिन ओंकार दिन भर में केवल 2 बार ही सवेरे और सांझ को खाने के लिए आता। आषाढ़ बीतते बीतते इतना पानी बरसा कि सोना नदी उफन पड़ी। वैद्य जी के जाने के ठीक 25 दिन बाद ओंकार ने गुंजा और रामू को चौबे छपरा पहुंचा आने का आदेश चंदन को दिया। उखड़े उदास मन को भाई के आदेश ने और भी तोड़ दिया। पानी बरस रहा था, किंतु भीगते हुए ही चंदन खंड से घर चला आया। रसोई घर के आगे पीढ़े पर चुपचाप वैसे ही बैठ गया। गुंजा भीतर रसोई बना रही थी। रामू वहीं खेल रहा था। चंदन को देखकर वो लपका तो गुंजा का ध्यान टूटा। अरे यहाँ कब से बैठे हो? अभी आया हूँ, चंदन ने कहा। तो बोले भी नहीं, रसोई कब से तैयार है, पहुना तो खा गए, तुम्हारा पता ही नहीं। हाँ, वो जरा मठिया चला गया था, देर हो गई, चंदन ने कहा। तो जाओ नहा धो आओ तो थाली परसूं। गुंजा ने आदेश में स्वर में कहा। जाता हूँ, जरा सुस्ता तो लूं। गुंजा बगल में खड़ी हो चंदन को देखने लगी। चंदन सामने के खुले किवाड़ों से बाहर पड़ती हुई पानी की फुहारों से टप टप चूने वाली ओरियानी के स्वर पर कान लगाए ना जाने कहां खो गया। कुछ देर खड़ी रहने के बाद गुंजा बोली, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, चंदन बोला। नहीं, कुछ जरूर है, बोलो ना। गुंजा ने खड़े खड़े चंदन का हाथ पकड़ते हुए कहा। सोचता हूँ गुंजा कि भगवान को भी दया नहीं लगती। काका को गए अभी दिन ही कितने हुए, भौजी भी चली गई। इतनी मेहनत से ये घर बसा था और अब फिर जैसे का तैसा होना चाहता है। अब तुम भी चौबे छपरा चली जाओगी, फिर तो ये घर, इस घर में रहना कठिन हो जाएगा गुंजा। मैं क्यों जाऊंगी भला? गुंजा बिना सोचे समझे बोल गई। जाओगी नहीं तो यहाँ अकेली कैसे रहोगी? गुंजा का ये सुनकर मुंह उतर गया। उसने धीरे धीरे चंदन का हाथ छोड़ दिया। अच्छा उठो, जाओ नहा धो आओ, भूख लगी होगी, उसने फिर से कहा। अब इस भूख की चिंता कौन करेगा गुंजा? चंदन ने थोड़े उदास स्वर में कहा। गुंजा ने चंदन को एक बार देखा, फिर उसके दोनों कंधे दबाती हुई बोली, नहीं अभी बैठे रहो, और फुर्ती से एक लोटा पानी लेकर बोली, चलो मोरी पर तुम्हारे पैर धो दूं। नहीं नहीं, जब नहाना ही है तो इनार पर धो लूंगा। इतना कहकर वो चला गया। थोड़ी देर बाद आहट पाकर वो उठ खड़ी हुई। रसोई घर में से थाली परोसकर जब चंदन के सामने रखने लगी तो पीढ़े पर बैठते हुए चंदन बोला, अब 1-2 दिन और अपने हाथ की रसोई खिला दो। भैया ने परसों तुम्हें चौबे छपरा पहुंचा आने को कहा है।
गुंजा कुछ नहीं बोली। एक पीढ़ा खींचकर पास में बैठकर चंदन पर पंखा जलने लगी। जब वो आधा खा चुका तो बोली, रसोई कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा, चंदन कुछ रौब में बोला। हल्का सा मुंह बिचकाकर गुंजा बोली, जिस आदमी को अपने खाने की सुधि नहीं रहती वो दूसरों को रसोई बनाकर खिलाएगा। रामू बार बार चंदन की थाली में हाथ डाल देता था। चंदन बार बार मना कर रहा था तो एक बार गुंजा बिगड़ गई। काहे रोकते हो इसको? तुम्हारे लड़के बच्चे नहीं होंगे क्या? मेरे? मुस्कुराते हुए चंदन ने गुंजा की ओर देखा। गुंजा के गोरे चेहरे पर लालिमा की एक लहर दौड़ गई। चंदन वैसे ही ताकता रहा। पर ताकते क्या हो, खाओ ना। गुंजा ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। चंदन खाने लगा और गुंजा पंखा जलने लगी। खाकर उठा तो पानी तेज पड़ने लगा था। आंगन में खुलने वाले दरवाजे के पास खाट खींचकर चंदन लेट गया। आसमान का अंधकार बढ़ता गया। बादल मकान के मुंडेरों को छूने लगे। पानी की धार तिरछी होकर छरछराहट के साथ बरसने लगी। गुंजा जल्दी से खाकर चंदन के सिरहाने धरती पर बैठ गई। दोनों पानी का बरसना देखते रहे। पानी का गिरना और तेज होता गया। आंगन की ओरियानी 2-2 गजों की दूरी पर आगे की ओर धार फेंकने लगी। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट में बिजली चमकी तो गुंजा ने चंदन को जोर से पकड़ लिया। चारों ओर जैसे अंधेरा छा गया। पानी की उस अनवरत मार ने सब कुछ ढक दिया, अपने में समाहित कर लिया। फिर ना जाने कब चंदन को नींद आ गई। नींद खुली तो देह में बड़ी शिथिलता आ गई थी। पानी अब भी वैसे ही बरस रहा था, किंतु गुंजा ओसारे के पक्के चबूतरे पर बैठकर बर्तन मांज रही थी। उसके तीसरे दिन गुंजा को विदा करने की तैयारी होने लगी। हफ्ते भर का आटा पीसकर चावल दाल बीन कर गुंजा ने भंडार घर में अच्छी तरह रख चंदन को दिखाकर समझा दिया। घर की तमाम इधर उधर की बिखरी चीजें तरतीब से लगा कर रख दी। गुंजा काम करती जाती और रह रह कर आंखों की कोरें भर आती। चंदन चौके के खंबे पर पीठ टेके उदास विक्षिप्त होकर चुपचाप बैठा रहा। रामू के और अपने कपड़े थैले में रखकर गुंजा बोली, अब चलो। पैर नहीं रंगोगी? चंदन ने पूछा। नहीं। ये सुनकर चंदन गुंजा का मुंह ताकने लगा। नहीं, मैं पैर नहीं रंगूंगी। कौन सा खुशी का मौका है जो पैर रंग लूं? ये सुनकर चंदन चुप लगा गया। तो चलो निकलो, गुंजा बोली। नहीं, भैया आ रहे होंगे। घर बंद करके चाबी किसको दूंगा? तब गुंजा को घर के खाली होने का सहसा ज्ञान हो आया। फिर आंसुओं की धार उमड़ी, गले में हिचकी बंधी। गुंजा सिसक सिसक कर रोने लगी। ओंकार आ गया। ये क्या बात, क्या है गुंजा? घर तो अपने आप ही उदास है, तुम और भी उदासी भर के जाओगी? चलो, नहीं तो बरखा बूंदी के दिन कौन ठिकाना पानी कब बरसने लगे। ओंकार ने रामू को तीर तक पहुंचाने के लिए गोदी में उठाया तो वो रोने लगा। लाचार होकर ओंकार को गोद से रामू को उतारना पड़ा। उतरते ही वो लपक कर गुंजा की गोद में चढ़ गया। गुंजा आंचल से आंसू पोंछ रामू को गोद में ले घर से निकल पड़ी। पीछे चंदन, उसके पीछे ओंकार ने निकलकर निकसार की जंजीर बंद कर खट से ताला लगा दिया। आज का ये भाग यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त का 15वां भाग। जल्दी ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।